बड़ी खबर एमपी के इंदौर से आपको बता दें, जहां पंजाब ज्वेलर्स के बंगले में आग लगने की जानकारी मिली है। एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के बाद बंगले में आग फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटों को काबू कर लिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इंदौर के मशहूर पंजाब ज्वेलर्स के बंगले में आग लगी और ये हुआ एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। तस्वीरों में भी आप आग की लपटों को देख सकते हैं, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने काबू कर लिया। वहीं राजस्थान के बीकानेर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नशेड़ी को जब शराब नहीं मिली तो उसने आधी रात को ठेका ही जला दिया। सीसीटीवी में दिखा कि रात करीब 12 बजे शराबी शराब लेने ठेके पर पहुंचा। क्योंकि समय ज्यादा हो गया था तो इसीलिए दुकानदार ने शराब देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद ये युवक दोबारा लौटा और अपने साथ एक बोतल भी लाया जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। युवक ने पहले पूरी दुकान पर पेट्रोल छिड़का, फिर उसके बाद आग लगा दी। देखते ही देखते ठेके में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल बीकानेर में इन दिनों रात 8 बजे तक ही शराब की दुकानें ठेके बंद हो जाते हैं। इसी वजह से ये नशेड़ी परेशान था। बहरहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में आपसी विवाद की वजह से दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस ने भी सभी को गिरफ्तार कर शाम को उनकी परेड निकाल दी। दोनों पक्ष किसी बात को लेकर इतना गुस्से में थे कि एक दूसरे पर लाठी डंडों की बरसात करने लगे। दबंगों ने एक शख्स को इतना पीटा कि मार मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। कुछ देर बाद उन लोगों ने वहां पर खड़ी हुई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और मौका पाकर काली स्कॉर्पियो से भागने की कोशिश करने लगे। इसी बीच पुलिस की एक टीम ने इन बदमाशों को धर दबोचा और थाने ले आई। शाम होते होते उसी इलाके में इन दबंगों ने परेड निकाली जहां ये मारपीट कर रहे थे। हाथ पैरों पर लगी पट्टी और लंगड़ाकर चल रहे इन दबंगों को देखकर लगा कि थाने के अंदर इनकी जमकर खातिरदारी की गई। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कटवांडी में बादल फटा है। इस इलाके में बाढ़ आ गई है। बादल फटने के कारण कई गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मंडी जिला का कटवांडी जहां पर बादल फटा है और यहां काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश का हर एक हिस्सा इस समय मौसम की मार से जूझ रहा है और खास तौर पर मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां एक नहीं बल्कि कई बार इससे पहले भी बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं और अब एक बार फिर मंडी जिले में बादल फटने की जानकारी मिल रही है। कटवांडी इलाका है जहां पर अब बाढ़ के हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़की बिजली के टावर पर चढ़ गई और शादी कराने की जिद करने लगी। उसने धमकी दी कि अगर उसकी शादी उससे नहीं कराई गई जिससे वो चाहती है तो वो टावर से कूद जाएगी। जिसने भी इस लड़की को बिजली की हाई टेंशन लाइन पर बवाल मचाते देखा, उसकी सांसें फूल गईं। लेकिन लड़की मानने को तैयार ही नहीं। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी ये लड़की जिद करने लगी कि प्रेमी से उसकी शादी करवा दो। जिसको पता चला वो टावर के नीचे पहुंच गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। काफी देर तक मान मनोबल का दौर चला। आखिरकार लड़की मानी और नीचे आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के अमरोहा में एक और बेटी दहेज लोभियों का शिकार हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुलफिजा की शादी 1 साल पहले ही परवेज से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही गुलफिजा को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। पति के साथ सास ससुर भी गुलफिजा के परिवार वालों से 10 लाख नगद और कार की मांग करने लगे। इसी बात पर आए दिन पति पत्नी के बीच बहस होती। कुछ दिन पहले ही आरोपी परवेज ने अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिला दिया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर किया, लेकिन गुलफिजा की जान नहीं बच पाई। यूपी के बस्ती का जिला अस्पताल उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब डॉक्टर्स के दो गुटों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया। मामला तब बढ़ गया जब सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार ने डॉक्टर तैयब अंसारी पर हाथ उठा दिए, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ पहुंची, जिसके बाद पूरा अस्पताल परिसर रणभूमि में तब्दील हो गया।
थोड़ी देर बाद अस्पताल के दूसरे स्टाफ भी वहां पहुंच गए और काफी कोशिश के बाद दोनों को अलग कराया। बाद में डॉक्टर तैयब अंसारी कोतवाली पहुंचे और सीएमएस के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अब दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। फिरोजपुर में रेस्क्यू के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही एक बोट पलट गई, जिस पर तुरंत सेना के जवानों ने तत्परता दिखाई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल बोट पर करीब 10 लोग सवार थे, लेकिन अचानक बोट का बैलेंस बिगड़ गया और इससे पहले नाव में सवार लोगों को कुछ समझ आता नाव पलट गई, जिससे हड़कंप मच गया। नाव पलटते ही सेना के जवानों ने तत्परता दिखाई और नाव से पानी में गिरे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि नाव पलटने से उसमें मौजूद काफी सामान पानी में बह गया। मामला फिरोजपुर के किलचा गांव का है। वहीं यूपी के रामपुर में एक गांव के विकास कार्यों की जांच के दौरान मारपीट हो गई। खुशहालपुर गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमलावर था। माहौल बिगड़ता देख पुलिस वाले बेल्ट से मार मार कर हंगामा करने वालों को हटाने लगे, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। एक पक्ष दूसरे पक्ष को पीटने लगा। एक हमलावर को पुलिस ने खींचकर पीछे किया तो वो जाकर बाइक पर गिर गया, लेकिन पुलिस की कोशिश बार बार नाकाम साबित हो रही थी। रोकने के बाद भी दोनों पक्ष भिड़े जा रहे थे। पुलिस वाले भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो स्थिति को संभालने में जुटे रहे और मारपीट करने वालों को बेल्ट से मारकर हटाते रहे। एक समय लगा कि मामला शांत हो गया, लेकिन आरोप है कि वर्तमान प्रधान के समर्थक उग्र होकर पत्थरबाजी करने लगे। देखो मार दिया, अभी मार दिया, तुम्हारे होते साथ मार दिया। इस पत्थरबाजी में एक पुलिस वाले को भी गंभीर चोट लग गई है। अधिकारी के भी लग गया, ये अधिकारी के भी मार दिया इसने वकील ने। मारपीट में एक पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर हरदोई से, जहां लापता बीजेपी बूथ अध्यक्ष का शव मिला है। 9 दिन से लापता थे बीजेपी के बूथ अध्यक्ष, इनका नाम शैलेंद्र उर्फ गौरी था। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ परिजनों की झड़प भी हुई है। 4 लोगों के खिलाफ पिता ने किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कराई थी। बीजेपी नेता की कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद से ही शैलेंद्र उर्फ गौरी लापता थे। वहीं राजस्थान के अजमेर में हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर बवाल मचाया। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हाईवे भी जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ी के टूटे शीशे, हाईवे में रास्ता रोके बैठे प्रदर्शनकारी, हाथों में बैनर लिए पुलिस से बहसबाजी करते लोगों को देखिए। जमीन पर बिखरे पत्थरों को देखिए। दरअसल कुछ दिन पहले अजमेर के किशनगढ़ इलाके में मासूम खुशीराम की हत्या से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 12वीं क्लास के एक छात्र को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मासूम खुशीराम की हत्या में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाए। काफी देर हंगामा और बवाल मचने के बाद पुलिस अधिकारियों के मनाने और सख्ती दिखाने पर प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म किया, जिसके बाद हाईवे फिर से चालू हो सका। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। वॉशिंगटन की फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ गैर कानूनी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, ताकि ट्रंप प्रशासन के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय रहे। कोर्ट के फैसले पर ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कहा कि कोर्ट ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में बीजेपी विधायक का गनर सैलाब में बह गया था। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बागेश्वर के कन्याली कोट पैसारी गांव में बीजेपी के एमएलए सुरेश गरिया बाढ़ बरसात से हुई तबाही का जायजा लेने गए थे। कपकोट से बीजेपी के एमएलए सुरेश गरिया एसडीआरएफ की मदद से सैलाब पार कर रहे थे। तभी उन्हें सहारा देने के लिए उनके गनर आगे आते हैं और पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। इसके बाद एसडीआरएफ का एक जवान भी बहने लगता है। एसडीआरएफ का जवान तो रस्सी पकड़कर बच जाता है, लेकिन गनर बह गया। हालांकि जानकारी मिल रही है कि कुछ मीटर की दूरी पर बहने के बाद गनर को बचा लिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जो विधायक साहब है उन्हें यहाँ पर लोग
रास्ता पार कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी कोशिश में विधायक का जो गनर है वो सैलाब में बह जाता है। एसडीआरएफ का एक जवान भी बहने लगता है, जवान तो बच जाता है लेकिन गनर आगे बह जाता है और उसे बाद में सैलाब से बाहर निकालने में कामयाबी मिल जाती है। बड़ी खबर, पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है आज। थोड़ी देर बाद बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापानी पीएम के साथ सेनाई शहर तक बुलेट ट्रेन से सफर करेंगे। सेनाई शहर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी दौरा करेंगे पीएम। दोपहर में एससीओ की बैठक के लिए चीन रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनके जापान दौरे का दूसरा दिन है। ये जो आधिकारिक यात्रा है वो 2 दिन की है और ऐसे में एससीओ की बैठक के लिए आज दोपहर के बाद चीन रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बस में अचानक आग लग गई। बस में आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि वहां अफरा तफरी मच गई। क्योंकि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बीच सड़क पर ये बस धू धू कर जलने लगी। यह हादसा शहर के शांतिपुरम जंक्शन इलाके में हुआ। अच्छी बात ये रही कि बस में आग लगते ही उसमें बैठे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों को वहां से दूर हटा दिया। आग इतनी तेज थी कि दमकल की गाड़ी आने से पहले ही पूरी बस जलकर राख हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नदी और नाले सब उफान पर हैं और हैरानी की बात तो ये है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। सैलाब से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है, शायद इस बात का अंदाजा इस युवक को नहीं था। मामला धार जिले के नालछा कस्बे का है। बड़ी नदी में उफान आया हुआ था, लेकिन ये शख्स जिंदगी दांव पर लगाकर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान तेज बहाव में इसका बैलेंस बिगड़ा और चंद मिनटों में ही ये सैलाब के आगोश में समा गया। गनीमत रही कि युवक ने हिम्मत नहीं हारी और तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। फिलहाल बाइक का कोई पता नहीं चल सका है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी नदी में बहाव को देखिए और इस युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल के जरिए इस रास्ते को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो गिर गया। खुद तो तैरकर बाहर आ गया, लेकिन बाइक आगे निकल गई और उसका कोई पता नहीं चल पाया। बाल बाल बची है यहाँ पर युवक की जान। देखिए किस तरह से एक बार फिसलता है तो उसके बाद संभल नहीं पाता है। युवक तैरना जानता था, इसलिए तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन बाइक बह गई। महाराष्ट्र के लातूर में किसान पानी में बहने लगा। किसान पुल पार कर रहा था, तभी तेज लहरें आई और किसान को अपने साथ बहा कर ले गई। किसान को बहता हुआ देखकर लोगों की जान हलक में आ गई। इस किसान ने सोचा भी नहीं होगा कि उफनते पुल को पार करने की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। छाता लेकर घर जा रहा अच्छा भला किसान पहले लड़खड़ा कर गिरा और जब तक लोग उसे पकड़ते लहरों का तेज झोंका आया और किसान को बहा ले गया। ठीक इसी दौरान एक और बुजुर्ग था जो पुल को पार कर रहा था और बहने लगा। हालांकि उसने रस्सी पकड़ ली। इसके बाद पीली शर्ट पहने एक शख्स देवदूत बनकर आया और बह रहे व्यक्ति की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि जो किसान पुल पार करते समय बह गया था उसकी जान भी स्थानीय लोगों ने बचा ली है। ये वीडियो लातूर जिले के अहमदपुर तहसील के माखनी गांव का है, जहां बाल बाल 2 लोगों की जान बच गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में एक कार बह गई। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। इसी दौरान जब पानी से भरे रास्ते से कार सवार निकला तो कार लहरों का सामना नहीं कर पाई। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र की सूखी नदी में अचानक फ्लैश फ्लड आया, जिसके बाद खौफनाक लहरों में कार फंस गई। वो तो अच्छा था कि कार बही, लेकिन आगे जाकर अटक गई, जिसकी वजह से कार सवार लोगों को बाहर निकालने का मौका मिल गया और उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी हरिद्वार की सूखी नदी में दर्जनों कारें बही थी, लेकिन जरा सी जल्दी के चक्कर में लोग हादसों से सबक नहीं ले रहे।
वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उस वक्त कोहराम मच गया जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ खिसकने की वजह से बड़े बड़े पत्थर और पेड़ टूटकर सड़क पर गिरे, जिसकी वजह से बीआरओ का पुल क्षतिग्रस्त होने से बाल बाल बचा। गंगोत्री हाईवे के भटवाड़ी में पहाड़ टूटने से हाहाकार मच गया, क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बीआरओ के मोटर पुल से गुजर रही गाड़ियों के पास आकर गिरा, जिसकी वजह से वहां से निकल रही 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद तो बीआरओ के पुल पर मलबा ही मलबा दिखा, कहीं भारी भरकम लकड़ियां पड़ी दिखी तो कहीं पत्थर। वहीं पहाड़ से तेजी से सड़क की तरफ आ रहे मलबे को देखकर लोग सहम गए। लैंडस्लाइड की इस खौफनाक घटना के बाद यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही तुरंत रोक दी गई। पंजाब के पठानकोट में रावी नदी की चपेट में आकर एक मकान गिरने से दहशत मच गई। वहां भीषण बारिश के बाद नदी नाले बेकाबू हो गए, सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। इसी बीच मिट्टी में हो रहे कटान की वजह से लोगों की जान पर संकट आ गया। ओ निकलो 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 तो। रावी नदी की तेज लहरों की चपेट में आने से पक्का मकान भर-भरा कर गिर गया। ओ निकलो 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 तो। पक्के मकान का आधा हिस्सा टूटकर जमींदोज हो गया, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग खौफ में आ गए। ओ निकलो 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 तो। गनीमत ये रही कि इस घर को समय रहते खाली करा लिया गया था, जिससे लोगों की जान बच गई। ओ निकलो 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 तो। पठानकोट के कोलिया गांव में घर के ढहने से आसपास बने कई घरों पर भी खतरा बढ़ गया, जिसके बाद लोग पलायन को मजबूर हो गए। तेलंगाना के मेडक जिले में तो बाढ़ और बारिश ने और ज्यादा तबाही मचाई। यहाँ पर दुकानें, घर, सड़क तो छोड़िए रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी ही बाढ़ में बह गई। हादसे के वक्त रोजाना की तरह ट्रेन यहां से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही शमनापुर रेलवे ब्रिज के नीचे की मिट्टी खिसकने की जानकारी मिली, रेल सेवाएं रोक दी गई। अधिकारियों ने जब मौके पर जाकर देखा तो रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी और कंकड़ बह चुके थे। इसके बाद तो रेलवे ट्रैक ऐसे नजर आ रहा था जैसे हवा में लटका हो। बताया जा रहा है कि शेखर नाम के एक स्थानीय निवासी ने रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह जाने की सूचना दी थी, जिसकी वजह से बड़ा रेल हादसा टल गया। यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बुलंदशहर, बागपत, शामली भी शामिल हैं और साथ ही मुजफ्फरनगर जिले में भी पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जो भी उल्लंघन करेगा उसे 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। यूपी में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए इसे अहम फैसला माना जा रहा है। वहीं यूपी की वाराणसी में एक मनचले को तुरंत ही सजा मिल गई। उसे लगा होगा कि महिला छेड़खानी का विरोध नहीं करेगी, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। बैड टच के बाद जो हुआ वो अब पूरे वाराणसी की जुबान पर है। आक्रोशित महिला ने जोर का थप्पड़ मारा। पता रहे कि तुम जब देखेंगे तब मारेंगे। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़। महिला रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टे हाथ चौथा और 5वां थप्पड़ भी जड़ दिया। जैसे ही आरोपी ने सफाई देने की कोशिश की, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां थप्पड़ भी रसीद कर दिया। मनचले की पिटाई का वीडियो वाराणसी के मदनपुरा की गली का है। महिला जिस युवक की पिटाई कर रही थी उसका गुनाह सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। इसने गली से गुजरते वक्त महिला को बैड टच कर दिया था। फिर उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे है उसमें से निकला है। आरोपी की पहचान कर महिला उसके घर पहुंच गई और गली में ही पिटाई करने लगी। इस बीच एक बुजुर्ग ने महिला को रोकने की कोशिश की तो वो बिफर गई। इसके बाद महिला ने दनादन थप्पड़ों की बरसात कर मनचले का होश ठिकाने लगा दिया। सोशल मीडिया पर रील बनाने का खुमार युवाओं में ही नहीं वर्दी वालों पर भी चढ़ रहा है। नियम कायदों को ताक पर रखकर जमकर अनुशासनहीनता की जा रही है, और वो भी तब जब हरदा जिले के अधिकारियों की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि वर्दी में रील ना बनाई जाए। लेकिन करताना में तैनात एसआई अनिल गुर्जर और आरआई रजनी गुर्जर को तो न जाने इस तरह के किसी आदेश की चिंता है भी या नहीं। फिल्मी गानों पर 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों ऐसी रीलें हैं जो दोनों ने साथ मिलकर बनाई हैं।
वर्दी की हनक और ठसक दिखाने के चक्कर में इन दोनों ने पुलिस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। जानकारी के मुताबिक आईजी नर्मदापुरम ने इस संबंध में जोन के एसपी को 9 जुलाई को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कार्रवाई का जिक्र है। मध्य प्रदेश की कटनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इस वीडियो में गिरफ्तारी के बाद भी 2 युवक टशन दिखाते नजर आए। दावा है कि ये वीडियो शहर के जिला अस्पताल और जिला न्यायालय परिसर के बीच बनाया गया। वायरल वीडियो में साफ दिखा कि पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पेशी के लिए ले जा रही थी। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी और पुलिस उनके साथ चल रही थी, जबकि उनके साथी इसका वीडियो बना रहे थे। ऐसा लगा जैसे आरोपियों में कानून का कोई खौफ ही नहीं है। हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस भी आरोपियों के साथ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी रील बनाने से नहीं रोका। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बीचों बीच 2 बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया और काफी देर तक फिल्मी स्टाइल में सिपाही को कार के बोनट पर लटकाए रखा। ये पूरी वारदात इतनी अचानक हुई कि वहाँ मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि 2 युवक कार से उतरे और कांस्टेबल अतुल से मारपीट करने लगे। एक पल के लिए लोगों को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को दहला दिया। आरोपियों ने सिपाही को जबरन कार की बोनट पर पटक दिया और फिल्मी स्टाइल में कार को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगे। खैर कुछ समय बाद पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी आदित्य केसरवानी और ध्रुव श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। वहीं यूपी के बिजनौर से सड़क पर शराब पीने का वीडियो सामने आया है। किसी की परवाह किए बिना शराबियों ने सड़क पर ही महफिल सजा दी थी। वहीं कार में बैठे एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। 1, 2 और 3 शराबी सड़क पर शराब पी रहे थे और बगल से कार गुजर रही थी। इन तीनों को ना तो अपनी जान की फिक्र थी और ना ही इनके अंदर कानून का कोई खौफ था। काफी देर तक सड़क पर बैठकर जाम छलकाते रहे। सबसे पहले 2 दोस्त आए और शराब लेकर सड़क पर बैठ गए। तीसरा कार के अंदर से कुछ निकाल रहा था। कार की हेडलाइट ऑन करके तीसरा भी जाम छलकाने लगा और तीनों यार मिलकर चलती रोड पर पैग लगाने लगे। ये सड़क बिजनौर थाना कोतवाली शहर की है। इसी से होकर लोग रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। अगर आप अपने मासूम छोटे बच्चों को सामान लाने दुकान पर भेजते हैं या सुनसान गलियों रास्तों से होकर उन्हें खेलने या ट्यूशन अकेले भेजते हैं तो यूपी के मथुरा से इस वीडियो को जरूर देखिए। पहले कुत्ते ने दौड़ाकर बच्ची को गिरा दिया, दूसरे ने आकर पैर को नोच लिया, तीसरा बाल पकड़कर खींचने लगा और फिर तीनों मिलकर उसे नोचने लगे। बच्ची चीखती रही और कुत्ते दांत में भींचकर उसे घसीटते रहे। बच्ची ने जान बचाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन कुत्तों ने उसे घेर रखा था। तभी एक युवक डंडा लेकर तेजी से दौड़ते हुए आया और कुत्तों को मारकर भगा दिया। कुत्ते के हमले का ये वीडियो मथुरा के थाना जयंत क्षेत्र का है। तेहरा गांव की रहने वाली 7 साल की बच्ची घर से बाहर खेलने गई थी। बच्ची जैसे ही घर से थोड़ी दूर पहुंची तो कुत्ते उस पर झपट पड़े और सड़क पर गिराकर काटने लगे। कुत्तों के हमले का वीडियो इतना डरावना है कि हम साफ साफ बच्ची की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वीडियो आपको सावधान करने के लिए काफी है। तो और अब बात कर लेते हैं मौसम की मार की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार तहसील में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आकर कई लोग और जानवर तिनके की तरह बह गए। मलबे में 2 से 3 परिवारों के फंसे होने की खबर भी सामने आई है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया जो गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। इसके बाद तो गाड़ियां वहां ऐसी हालत में पड़ी मिली जैसे लावारिस हो। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक पहाड़ के ऊपर से बेहिसाब पानी आया, जिसमें मारुति की एक कार भी मलबे में समा गई। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ से आए पानी और मलबे में 2 परिवार फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रुद्रप्रयाग में बादल फाड़ तबाही आई तो लैंडस्लाइड की घटनाओं ने भी लोगों को डरा दिया। केदारनाथ हाईवे के पास ऐसा भयानक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें कुछ पुलिस वाले बाल बाल बच गए।
लैंडस्लाइड की यह घटना केदारनाथ हाईवे के ढोलिया देवी मंदिर के पास हुई। पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी हालात का जायजा लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ का मलबा गिरा तो वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी ने तुरंत दौड़कर अपनी जान बचाई। पहाड़ का मलबा सड़क पर आने से रास्ता जाम हो गया। हालांकि इसके बाद भी रुक रुक कर पहाड़ से पत्थर गिरते रहे। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की इस घटना में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। सिर्फ रुद्रप्रयाग में ही नहीं, उत्तराखंड के चमोली में भी बादल फटा। बादल फटने के बाद चमोली जिले की देवाल तहसील में कोहराम मच गया। आसमानी आफत का शिकार बनी ये कार, जिसे नाले में आया सैलाब अपने साथ बहा लाया। सैलाब तो इस कार को निकल लेना चाहता था, लेकिन मलबे में ये कार फंस गई, जिससे ये कार बहते बहते बच गई। बादल फटने के बाद पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा आया कि मलबे में पति पत्नी ही दब गए, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में 15 से 20 मवेशियों के बहने की सूचना है, जिनकी तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुदरत का कहर जारी है। छनोट नाले में आए उफान के बीच एक कार फंस गई और देखते ही देखते नाले का उफान इस कार को अपने साथ बहा ले गया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुल्लू में किस तरह से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। नाले के उफान में कार ही बह गई। वो कार भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं आपको सर्कल करके उस कार को दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव देखिए और कैसे यहाँ पर जो गाड़ी है वो बहाव में फंस गई है। राजस्थान के अजमेर में 2 महिलाओं की चोरी सीसीटीवी में पकड़ी गई। बुरके में आई इन महिलाओं ने पलक झपकते ही चूड़ी बाजार के एक ज्वेलरी शोरूम से 10 लाख के हार पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार गहने दिखाने में व्यस्त थे, तभी एक महिला ने झट से हार निकाला और अपनी जेब में रख लिया। इससे पहले बुर्का पहनी ये महिलाएं दुकान में दाखिल हुई और दुकानदार से कंगन दिखाने को कहा। काफी देर तक इन महिलाओं ने दुकानदार को उलझाए रखा। जब एक महिला को ये लगा कि दुकानदार उसे नहीं देख रहा तो उसने बड़ी सफाई से 10 लाख के कीमती हार पर हाथ साफ कर दिया। हार निकालने के बाद दोनों वहां से चली गई, लेकिन जब दुकानदार ने सीसीटीवी खंगाला तो उनकी चोरी पकड़ी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश को ऐसे ही अजय प्रदेश नहीं कहा जाता है। आए दिन यहाँ कुछ ऐसा वाक्य हो जाता है जो सुर्खियां बन जाता है। ताजा मामला शहडोल जिले से आया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जो चर्चाओं में है। जहां एक ग्राम पंचायत में 2 पन्नों की फोटोकॉपी का 4000 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया और जिसका बाकायदा बिल भी बना। यानी अगर प्रति कॉपी के हिसाब से देखें तो कुदरी पंचायत में एक फोटोकॉपी करने का 2000 प्रति पेज की दर से बिल लगाया गया, जो अमूमन किसी भी फोटो स्टेट की दुकान में 2 रुपए का होता है। ये बिल राज फोटोकॉपी सेंटर और डिजिटल स्टूडियो जयसिंह नगर की फर्म से बना हुआ है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि 4000 के भुगतान को सरपंच सचिव ने अपनी मुहर लगाकर पास करा दिया। 2 पन्ने की फोटोकॉपी के बिल का भुगतान 4000 होने के बाद ये बिल चर्चाओं में आने के साथ साथ सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इधर इस मामले में शहडोल कलेक्टर ने जांच बिठा दी है। राजस्थान के ब्यावर में एक युवक न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक 14 महीने पहले हुई भाई की हत्या केस में कार्रवाई न होने से गुस्से में है। सिस्टम से ऐसी नाराजगी कि युवक पानी की टंकी पर ही चढ़ गया। प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा अभी तक। नीचे लोग बुलाते रहे, समझाते रहे, लेकिन युवक तो टंकी पर खूंटा डालकर खड़ा हो गया। सुबह 11 बजे युवक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की भारी फोर्स और प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचे। नीचे उतरने को भी मनाया, लेकिन युवक था कि मानने को ही नहीं तैयार था। दरअसल 14 महीने पहले ओम प्रकाश गुर्जर के भाई दिलखुश की हत्या हो गई थी। पीड़ित भाई का आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंसाफ की मांग को लेकर ओम प्रकाश गुर्जर पानी की टंकी से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। आखिरकार रात 11 बजे प्रशासन के भरोसे पर किसी तरह युवक नीचे उतरा। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
राजस्थान के अलवर में एक साधु पर 2 युवकों के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है, जिसके बाद कुछ लोगों ने साधु को घेर लिया और जमकर पीट दिया। सामने आए वीडियो में 2 युवक साधु पर दनादन बेल्ट बरसाते दिखे। साधु हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाता रहा, जबकि युवक उस पर बेल्ट से हमला करते रहे। आरोप है कि साधु ने पांडुपोल के मेले में घूमने गए 2 युवकों के साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। युवकों ने न सिर्फ साधु को बुरी तरह पीटा, बल्कि उसके बाल पकड़कर भी खींचे। पिटाई के बाद लोगों ने साधु को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया और राजगढ़ डीएसपी को इसकी जांच सौंप दी।